कयामत के इस समय में अज्ञानता से जगने और जगाने की, पावन बनने और बनाने की, सत्कर्म करने और कराने की, विनाशी कामनाओं से खुद को मुक्त करने की, डूबे हुए दुनिया के बेड़े को साल्वेज करने के, परमात्म कार्य में पूरा मददगार बनने की, ज्ञान सूर्य निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में परमात्मा से हमें समय का, संकल्प का, श्वास का, बोल का, कर्म का, ज्ञान का, दुआओं का, शक्तियों का, खुशी का, तन मन धन का खजाना प्राप्त होता है, जिसे परमात्मा कहते हैं कि योग का प्रयोग कर खजानों को यूज करो, सफल करो, इकोनॉमी करो, अर्थात कम खर्च करो और प्राप्ति अधिक करो। खजानों को यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए परमात्मा कहते हैं कि समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं। सर्व खजानों को जमा करने का आधार है समय को सफल करो। परमात्मा कहते हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदान को खुद के प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। योग के प्रयोग के द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी बनो। संकल्प का खजाना भी सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कम खर्च करो, अर्थात सिर्फ समर्थ, शक्तिशाली, शुभ संकल्प करो, जिससे प्राप्ति ज्यादा हो, अर्थात समय ज्यादा न लगाएं, बल्कि कम समय में कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना हमारा वर्तमान और भविष्य बनाता है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति में इतनी ताकत है, जिसे प्रयोग में लाएंगे तो अद्भुत रिजल्ट निकलेंगे और ज्यादा निकलेंगे। प्रयोगी बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि संकल्प शक्ति के खजाने पर अटेंशन दो। समर्थ संकल्पों से बुद्धि को सदा भरपूर रखो। ज्ञान मुरली समर्थ संकल्प का खजाना है, इसे रोज सुनो, समाओ और स्वरूप बनो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। हलचल के वायुमंडल में, हलचल की दुनिया में सदा अचल रहने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता युक्ति बताते हैं कि स्मृति में अपने अनादि आदि संस्कारों को रखो। अनादि संस्कार अर्थात मैं सतगुणी आत्मा हूँ, अर्थात मैं पवित्र स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये हम आत्माओं के अनादि संस्कार हैं। अगर ये स्मृति में रहे कि हम ऐसे हैं, तो कोई फिर चाहे कैसा भी व्यवहार करे, हम हलचल में नहीं आएंगे, हम अचल रहेंगे। हमारे आदि संस्कार हैं हर कार्य में एक्यूरेसी, सभी के गुणों को देखना है, गुणों की महिमा करनी है, परोपकार करना है, निश्चिंत रहना है, हर्षित रहना है, मन बुद्धि की स्वच्छता, संतुष्टता, सहयोग देना, साहस रखना, न्यारा रहना, दृढ़ता, अनुशासन में रहना, सरलता, निरअहंकारीपन, स्फूर्ति, दूरदर्शिता, निर्भयता, उदारता, शुभ भावना, ईमानदारी, नम्रता, अंतर्मुखता, हल्कापन, गंभीरता, रहम दिल, आज्ञाकारी, नियमितता, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, अथक सहनशीलता, ये सारे हम आत्माओं के आदि संस्कार हैं। ये अर्थात सत्युगी संस्कार हैं। इनको स्मृति में रख इन्हें यूज करना है और अचल रहना है। द्वापर युग और कलयुग में धारण किए हुए संस्कारों को अब हमें यूज नहीं करना है। ये परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। देह के भान में कर्म करना अर्थात विकर्म करना। आधा कल्प द्वापर युग और कलयुग में हमने देह भान और देह अभिमान में कर्म किए हैं और पाप आत्मा बन गए हैं। ये समझ हमें अभी मिली है। अब और हमसे पाप कर्म न हो, उससे बचने के लिए परमात्मा युक्ति बताते हैं कि घड़ी घड़ी अशरीरी अर्थात शरीर में रहते हुए अपने को इस शरीर से अलग आत्मा समझने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास से देह के भान से ऊपर उठ जाएंगे, फिर माया हमें अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी और अशरीरी बनने के कारण, आत्मा का भान होने के कारण परमात्मा से योग भी निरंतर जुटा रहेगा। देह के भान में रहते हैं तो देहधारियों से योग लगा रहता है। आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो परमात्मा की याद बनी रहेगी।
त्रिकालदर्शी परमात्मा से समझ मिली है कि सतयुग त्रेता युग में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में हम पतित बने हैं। अब हमें फिर से पावन बनना है। ये निश्चय पक्का होना चाहिए। निश्चय होगा तो परमात्मा से योग नहीं टूटेगा और योग के बीच में आकर माया हार खिला नहीं सकेगी। निराकार परमात्मा ज्ञान के सागर के साथ रहने का युग है ये संगम युग। जितना हम उनके साथ रहेंगे उतना ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, उतना ज्ञान और स्पष्ट होता जाएगा और अज्ञानता का अंधकार दूर होता जाएगा। कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरम की बायोग्राफी हम सब अभी स्वयं परमात्मा द्वारा जानते हैं, भक्ति मार्ग में नहीं जानते थे। बिना किसी की बायोग्राफी को जाने मनुष्य मत अनुसार पूजा करते थे। भक्ति की भावना देखकर परमात्मा साक्षात्कार करवा देते हैं। बाकी परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि कोई भी जड़ चित्र किसी की मनोकामना पूरा नहीं करते हैं और न दर्शन कराते हैं। बाकी की हुई भक्ति का फल परमात्मा ज्ञान के रूप में अभी संगम युग में हम आत्माओं को दे रहे हैं। इस ज्ञान से अपने दुखों को दूर करने की, पापों को भस्म करने की युक्ति मिलती है, जिस युक्ति को अपनाकर हम अपने दुख दूर कर अपने लिए सुखमय संसार बना सकते हैं। परमात्मा से वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गति की तरफ पीट कर अब सदगति की तरफ अपना मुख करना है। परमात्मा इस समय क्रिएटर हैं, ब्राह्मण आत्माओं की रचना करते हैं और फिर डायरेक्टर बन सही डायरेक्शन देते हैं। श्रेष्ठ कर्मों के लिए करण करावन हार हैं और मुख्य एक्टर भी हैं। एक्ट कर सिखाते हैं कि कैसे श्रेष्ठ एक्ट कर सतयुगी बनना है। राजयोग सिखाकर राजा बन कर्मेंद्रियों से सत्य कार्य करना सिखाते हैं और माया के वश होकर जो असत्य कर्तव्य करते आए हैं उससे छुड़ाते हैं। असत्य कर्तव्य अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश कर्म करना, जो आत्मा के स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत है। असत कर्तव्य कर हमने हार खाई है। अब परमात्मा से सत कर्तव्य सीख कर अर्थात स्वधर्म में रहकर कर्तव्य कर हमने जीत प्राप्त करनी है। गायन भी है भक्ति मार्ग में कि कयामत के समय में अल्लाह आकर कब्र से जगाते हैं। अभी वही कयामत का समय है और परमात्मा अज्ञानता की नींद से सभी को जगा रहे हैं। जो सत्य से अनजान हैं वो सब कब्र दाखिल हैं। जब आत्माएं अज्ञानता की नींद से जाग जाती हैं तो पवित्र हो जाती हैं। फिर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। इसलिए परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि छोटे बड़े शरीर में विराजमान आत्माओं को की वाणी से परे परम धाम अपने घर जाने का समय है। वो हमारा मूल वतन है अर्थात ओरिजिनल घर है। हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। जो सत्य है और जो होने वाला है उसे अच्छी तरह समझना है और पवित्र बनना है। पवित्रता ही हमारी गंदे विचार रखने वालों से रक्षा करेगी। गंदे कांटों की दुनिया में रहते हुए भी उसके प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आएंगे। परमात्मा के बने हैं। समझ मिली है कि शांति धाम जाना है और फिर से सतयुग सुख धाम में पाठ बजाना है, तो खुशी होनी चाहिए। परमात्मा हम आत्माओं से ये उम्मीद रखते हैं कि हम सब सदा खुश रहें और सत्य से परिचित करवाकर खुशियां बांटें। याद में रहने की मेहनत हमें जरूर करनी है। एवर हेल्दी बनते जाएंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, माया के बार से बचे रहेंगे, राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। याद के बल से अपनी राजधानी स्थापन करनी है। हमें सतयुग में आना है, रॉयल घराने में आना है। कैसा मर्तबा प्राप्त करना है सब हमारे हाथ में है। भाग्य लिखने की कलम हर किसी को देते हैं परमात्मा। हम पर है कि हम कितना अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाते हैं। परमात्मा का बनना है, उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है और बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। सिर्फ स्थूल चिंताओं से हमें मुक्त रहना है। परमात्मा से ईमानदारी हम आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच है। स्वयं का बुद्धि का योग भी परमात्मा से लगा रहे और जो संबंधी हैं, बच्चे हैं, उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग परमात्मा से ही लगाना है। विनाशी मोह माया की कोई भी कामना पूरी नहीं होनी है, इसलिए उन कामनाओं के पीछे अपना समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। बॉम्ब्स द्वारा विनाश करने वाले यादव, सिविल वॉर करने वाले कौरव और प्राकृतिक आपदाएं सब कुछ मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए सब में से मेरेपन के भान को निकाल देना है।
निर्मोही और निर्वैर बन जाना है। ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, लेकिन पुनः ड्रामा शुरू होने की भी तैयारी हो रही है। इसलिए समय प्रमाण हमें खुद को परिवर्तन करने के लिए तैयार होना है। ज्ञान सूर्य परमात्मा की हर बात को यथार्थ समझकर उसी प्रमाण चलकर अपना कल्याण करना है, सेंसिबल बनना है। कलयुग के झूठे भपके के प्रभाव में नहीं आना है। जैसे परमात्मा ने हम आत्माओं को अज्ञानता से बाहर निकाला है, ऐसे ही हम आत्माओं की भी जिम्मेवारी है अन्य आत्माओं को अज्ञानता से निकालने की। इस नेक परमात्म कार्य में हमें मददगार जरूर बनना है। ड्रामा को समझना है और इससे पहले कि परमात्मा कालों के काल महाकाल का रूप धारण करें, हमें रहम दिल परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने को कलयुग से टर्न कर सतयुगी बनना है। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। निराकार परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है, इस युक्ति से सभी का ध्यान निराकार परमात्मा की तरफ खिंचवाना है। संगम युग की परमात्म नाव में हम बैठे हैं, इसलिए श्रीमत का उल्लंघन कर चलती हुई नाव से नहीं उतरना है। उतरेंगे तो शूद्र बन जाएंगे और कलयुग के रौरव नरक के विनाश के सेक से नहीं बच पाएंगे। परमात्म बोट चल पड़ी है और विनाश से पहले ही सुरक्षित पार ले जाएगी। तो सेंसिबल बन श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय नाव में बैठे हुए बिल्कुल सेफ परमात्म छत्र छाया में संगम युग की यात्रा पूरी करने में ही अतीन्द्रिय सुख और कल्याण समाया हुआ है, जिसे यथार्थ रियलाइज कर श्रीमत पर चलकर हमें खुद को सेव करना है। ओम शांति।